1, 2, 3, come on. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ये मैं भी ठीक ही हूँ, अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मेरा तब का था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, आई 5 मई। और मुझे इन लोगों ने वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। और ये यहाँ पे नर्स मेरी जो मेडिसिन वगैरह जो होती है कैनेला में जो लगाते हैं ड्रिप वगैरह, वो सब मुझे लगाने के लिए आई हुई हैं। और आप सबको पता है कि जब कैनेला में ये लोग जो ड्रिप चढ़ाते हैं और जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो प्रेशर डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे। तो मैं उस नर्स को यही बोल रही थी, प्लीज़ प्लीज़ आराम से करना, बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो कह रही पेन तो होगा लेकिन थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं। तो और वैसे भी आप सबको पता चली गया है कि मुझे दूसरा बेटा हुआ है। और थोड़ी सी सैड थी क्योंकि मुझे बेटी चाहिए थी पर बेटी नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये भी भगवान ने मुझे दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा कि मुझे बेटा दिया है। ओके, कोई बात नहीं। और फिर हॉस्पिटल में मेरे से मिलने काजल मौसी मम्मी वगैरह आए थे। और हाँ, बेबी से नहीं मिल पाए थे क्योंकि बेबी NICU में एडमिट था। तो जब तो हम स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हमें हल्का फुल्का बताया था डॉक्टर ने कि बेबी को लंग्स में पानी भर गया है और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो रही है। तो थोड़े मतलब कुछ घंटों में या एक रात तक ठीक हो जाएगा। तो हमने सोचा ओके, सबको ठीक हो ही जाएगा। ऑपरेशन हो गया। अब दुख की बात मुझे बड़ा बता दी, यो करिए ब्लॉग बना लो। चाबी भी ले लेती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है ऑपरेशन करवा के? कई बात का दुख है। तो यहाँ पे भी सब डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह स्टाफ उसकी के फ़ैन हो गए थे। और ये NICU के कोई बाहर का एरिया था जहाँ पे शीतल ने कोशिश करी है बेबी की क्लिप थोड़ी सी शूट करने की। और हम सब लोग उससे मिलने जा रहे हैं। तो चलो चलते, क्योंकि उसको 2 दिन हो चुके थे, थोड़ी टेंशन हो रही थी। तो मैंने सोचा उसके नाम से कुछ पैसे उठा के रख देती हूँ। फादर आप भी बस वही करने जा रही, फिर बेबी से मिलने जा रही हूँ मैं। लो जी, तो पकड़ लो। थप्पड़ मारो तेरे कान पे टक से। सुबह से मैं 2-3 बार अच्छे से मैंने वॉक किया है। कभी सिस्टर, कभी राज, कभी शीतल मुझे पकड़ कर चला रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जितना हम वॉक करेंगे हमारे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो फिर मम्मी ने रात में डिसाइड करा कि चलो 2 दिन हो चुके हैं बेटे से मिलकर, मैंने 2 दिन से उससे मिली नहीं थी। तो फिर वो मुझे रात पकड़ के मुझे लेके जा रहे थे NICU के पास कि चलो बेबी से मिल लेते। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गई थी, चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और आज है देगा डे 2 हॉस्पिटल में। मम्मी खा रही दवाई। 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा लिक्विड देना स्टार्ट किया था, जैसे नारियल पानी हो गया और सूप हो गया। और नारियल पानी मुझे हर 1 घंटे 1.5 घंटे में आ रहा। डॉक्टर ने बोला कि आपको पीना है तो पीना ही है। कैसी हालत तो फिर अंदर से ऐसे कैसी हालत हो रही है। तो आज का व्लॉग मेरा ऐसे स्टार्ट हो रहा है दूसरे दिन का। देखो सुबह से ऐसी पड़ी हुई हूँ, अब ज़्यादा थोड़ा रिलैक्स मिला है, घूम के आई हूँ, थोड़ा वॉशरूम हो के आई हूँ। और मम्मी भी घर से आ गई है हॉस्पिटल। अभी थोड़ी देर पहले काजल वाजल ये सब आने वाले हैं। ये बाल काट रही है मेरे। इस बार मैंने अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करी है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे बाल बहुत ज़्यादा बेकार नहीं बोल सकती, कट करने पड़ गए थे, ऐसे बाल हो गए थे। सर मैं अच्छे से ऑयलिंग से चंपी वम्पी करके आई थी। और मम्मी ने फिर मेरे जिस दिन मैं बैठने लग गई उसी दिन मम्मी ने मेरे बाल कॉम बम करके छोटे छोटे बना के रख दी थी ताकि मेरे बाल ख़राब ना हुए। नहीं तो गाइस मैं पिछले लास्ट टाइम तो मैं अपने C-सेक्शन के लिए नहीं रोई थी, किसी चीज़ के लिए नहीं रोई थी, इतना पेन वेन से गुजरी थी, लेकिन बालों के लिए बहुत ज़्यादा रोई थी मैं, क्योंकि मेरे बालों कोई हाथ नहीं लगा रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। बहुत लंबी कहानी है, वो कभी आपको किसी अदर ब्लॉग पर सुनाऊँगी मैं। और यहाँ पे आया मुझे गरम सूप, तो मैं वो पी रही थी। डॉक्टर ने मतलब मुझे हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को लिक्विड में मिल ही रहा था। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप पहले लिक्विड से स्टार्ट करो, अगर आपको बेटर फील होता है, शाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर हम रात को कुछ हल्का सा आपके लिए खाना भेजेंगे। तो उन लोगों ने खाने मुझे सिर्फ दलिया और दाल दी थी, जो मैंने खाई थोड़ी थोड़ी करके। उन्होंने बोला कि अभी हम देखते हैं कि आप मतलब आपको वो डाइजेस्ट होता ही नहीं होता, पर मैंने खा लिया था जो भी उन्होंने मुझे दिया था।
तो गाइस यहाँ पे और वो मतलब बगल में जो था वहाँ पे भी किसी की बेबी हुआ था, बेटी वगैरह, तो उसके बाद बहुत रोने की आ रही थी, इसलिए मैंने जो अपनी वॉइस है वो कट कर दी। मैं यहीं पे बता रही हूँ क्योंकि उस दिन जिस दिन सेकंड डे था, रात को मेरे बेटे को ऑक्सीजन लगा दिया था क्योंकि वो सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था, तो थोड़ी टेंशन सी हो गई थी। तो मैंने पता नहीं क्यों ऑक्सीजन लगा दिया बेबी, तो जैसे डॉक्टर ने बोला कि ऑक्सीजन लगा दी, थोड़ी टेंशन हो ही गई थी गाइस। और रात तो हो ही रही थी, तो फिर राज ने भी उस दिन खाना वाना ऐसे नहीं खाया था, मूड ख़राब था उनका। और फिर हेलो दोस्तों, मैं एकदम रेडी शेड हो रही हूँ। पता है टाइम क्या हो रहा है? सुबह के कितने बज रहे हैं? हाँ, सुबह के 7:30 बज रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह मेरी मेडिसिन थी वो दे दी, फिर मुझे चाय आ गई। और आपको पता है कि सुबह सुबह सबको रेडी शेडी कर देते हैं, तो वो कर दिया है। और अभी जा रही हूँ अपने बेटे से मिलने क्योंकि मैं एक बार लेट जाती हूँ फिर दोबारा उठ नहीं पाती, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत उसके चेहरे देख के करती हूँ। चलो देख के आती हूँ, फ़ोन तो अंदर अलाउड नहीं होगा, कोशिश करती हूँ। चलो आ जाओ। चलते दिल्ली उसके बेटे से। जैसे ही मैं जाने लगी तो फिर सिस्टर आगे बोली कि आपका बीपी फीवर वगैरह जो भी चेकअप होता है वो सब करने आ गए, क्योंकि इनकी टाइमिंग ख़त्म हो रही थी, फिर दूसरी सिस्टर का आने का टाइम हो गया था। तो ये लोग अपनी ड्यूटी पूरी कंप्लीट कराते, फिर मैं सोचा पहले करा लेते हैं, उसके बाद ही फिर मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगी। और फिर मैं राज के साथ अपने बेटे से मिलने गई वहाँ पे, और राज ने बोला कि उसको थोड़ा जगा के देखना, रुला के देखना कि बेबी ठीक है या नहीं है, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थी हम लोगों को। तो फिर मैंने उसको हिला के रुला के आई थी, तो थोड़ा रिलैक्स मिल गया था। तो मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए बोला था उन लोगों ने। मैंने बोला था राज को कि जितना हो सकता है उतना शूट कर लेना, क्योंकि अंदर कैमरा फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं। चुपके से राज ने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था ये, और जितना उनसे हो पाया उन्होंने उतने करा, क्योंकि सिर्फ मदर को ही जाने का अलाउड था। तो उन्होंने थोड़ा सा, मैंने फिर भी ज़बरदस्ती उनको थोड़ा सा अंदर लेके चली गई थी मैं, और अपने बेटे से मिल के आई। तो उस टाइम तो मुझे अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या रिएक्शन करूँ। पर हाँ, उसको रुला के आई तो थोड़ा फिर राज को बताया कि हाँ वो रो रहा है और ठीक है। अभी नहीं अलाउ नहीं है, जाओ बुला रहे हूँ। ये मैं ICU के अंदर जा चुकी हूँ। उधर सामने मेरा बेटा लेटा हुआ है और सिस्टर मेरे साथ में थी। तो फिर राज ने भी समझाया था कि उसको अच्छे से चेक करना, देखना उसकी पल्स क्या है, हार्ट बीट क्या है, सब कुछ मैंने अच्छे से देखा। और सिस्टर से भी बात करी थी मैंने, उसके बारे में सब कुछ पूछा। और राज ने फिर भी, और थोड़ा सा डर रहे थे हम लोग कि आज 3 दिन हो चुके हैं, बेबी को नहीं दे रहे, सबके बच्चे सबके वापस जा चुके थे। तो ऑफकोर्स हर किसी को डर लगता है कि वो ठीक है नहीं है। मैंने उसको रुलाया था तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला कि चलो वो रो रहा है तो मतलब ठीक है वो भी। तो गाइस, मैं अपने बेटे को देख के आ गई हूँ और मैं उसको रुला के आई हूँ। एक गंदी शक्ल बना रहा था बहुत ज़्यादा, जैसा पता नहीं क्या कर दिया उसके साथ, ऐसा करके फिर दोबारा से सो गया। अब बस उसको दे नहीं रहे, अभी कह रहा है कि 4-5 दिन लग जाएंगे अभी। चलो कोई नहीं, आज मेरा डिस्चार्ज है और आज मैं घर चली जाऊँगी। और मेरा बेटा कब आएगा हॉस्पिटल से पता नहीं। चलो जैसा भी रहेगा, अगर शाम तक दे देते तो अच्छी बात है, हम शाम तक वेट कर लेंगे। मैं तो चाह रही हूँ कि उसको आज ही दे दे हमें, हम आज अपने साथ घर लेके चले जाए। देखते हैं क्या हुआ। बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में ऐसे लेट ना है मुझे, लेट ना, कमर दर्द कर रही है। वो छोड़ो। फिर नेक्स्ट डे मुझे ब्रेकफास्ट में उन लोगों ने इडली सांभर दूध और कुछ मीठा दिया था। तो इडली सांभर तो मुझे वैसे पसंद नहीं, लेकिन आज मुझे घूर कर देख रहे थे खाना है तो खाना, क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी थी और ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी, तो इसलिए मुझे खाना था। तो सिर्फ मैंने एक इडली खाई और दूध पिया था, बाकी मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिर राज मुझे घूर के देख रहे थे, इसलिए खाना पड़ा। अभी बज रहे हैं 9 सुबह के। तो राज गए हैं बेबी को देखने, क्योंकि मदर्स तो ऑलवेज किसी भी टाइम अपने बच्चे से मिल सकती है।
पर जो फादर है उसका टाइमिंग है, अदर्स फैमिली वाले भी हैं उनका भी टाइमिंग है, तो 9 से 11, 5 से 6 कुछ समथिंग ऐसा है। तो वही उसको एक बार देखने गए और डॉक्टर आएगा 11 से 1, पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें, क्या हुआ है, तो वो डॉक्टर ही बताएगा। देखते हैं। ये तो आज तो मेरा डिस्चार्ज है, पर इच्छा नहीं हो रही है बेटे को यहाँ पे छोड़ के जाने की। सोच रही हूँ उसको हम लोग अपने साथ ही लेके जाएं, और डॉक्टर देखो क्या बोलता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मैंने थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा नर्स ने मुझे घुमाया भी है सुबह 2-3 बार। तो राज मुझे वहाँ ले गए, तो वॉक कराना पड़ता है, तो वो सब चल रहा है अभी मेरे साथ। तो मैं पहले से बेटर हूँ और बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। शायद आज मैं घर भी चली जाऊँगी, देखते हैं। तो चलो मिलते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और जल्दी से इसको प्रोग्रेस करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपको ऐसे ही मेरी वीडियो देखने को मिलती रहेगी।